आज नर्मदा जयंती है और ऐसे मौके पर, ऐसे अवसर पर हम नदियों के विषय पर चर्चा करना उचित समझते हैं। मित्रों, भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो नदियों को मातृवत पूजता आ रहा है या माता का दर्जा देता है। तो इसके पीछे क्या रहस्य हैं, तो ये हम बात करते हैं। वास्तव में प्राणी मात्र जो है वो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है और प्रकृति ही किसी जीवन को बनाए रखने में सक्षम है। प्रकृति के सबसे अहम हिस्से में जल का नाम आता है और दुनिया में जहाँ कहीं भी मानव जीवन की शुरुआत हुई, मानव सभ्यताएं जहाँ पली बड़ी, फली फूली, वहाँ सब जल के ही स्रोत थे। अर्थात कहने का आशय बड़ी बड़ी नदियाँ थीं जिसके किनारे पर जो है बसाहट हुई, जिनमें गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, इन सभी नदियों के आसपास ही जो है राजे महाराजे और अन्य सभ्यताओं का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और निश्चित तौर पर जहाँ जल है तो जल को हम जीवन कहते हैं। अर्थात लगभग 73% जो है मनुष्य के शरीर में जल होता है और इस तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मनुष्य का जल पर निर्भर है। और जल के अलावा जो है अन्य वस्तुएं, खाद्यान्न इत्यादि जो है वो तमाम चीज़ें जल से ही निकलती हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जल ग्रहण करना मनुष्य की आवश्यकता है। पर इसके अलावा जब खाद्यान्न, कृषि, फल फूल, सब्जी आदि जो है खाता है तो वो भी जल की उपलब्धता के कारण ही संभव होते हैं, उत्पादित होते हैं। और पशु पक्षी की बात करें, चाहे वो थलचर हों, जलचर हों या फिर मानव जाति हो, इन सब के भरण पोषण में कहीं न कहीं नदियों का हाथ है। और यही वजह है कि वैदिक काल से भारतवर्ष में नदियों को पवित्र माना गया और नदियों की सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की भावना शामिल की गई कि यह हमारे लिए मातृवत हैं और हम इस तरह से उनका सम्मान करेंगे, उनकी पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो उनका संरक्षण बना रहेगा। वर्तमान परिदृश्य में अभी भारत में देखा जाए तो नदियों के संरक्षण को लेकर बहुत लापरवाही है। बड़ी बड़ी नदियों की पवित्रता जो है खतरे में है। अब इन्हीं नदियों के किनारे बड़े बड़े कल कारखाने चल पड़े हैं, इन्हीं नदियों के किनारे बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है नदियों में जो जीवटता थी वो ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नदियों के जल हैं, नदियों का जो पानी है, उस पानी में क्षार होता है और क्षार जो है खासतौर से मानव जाति के लिए अत्यावश्यक तत्व हो जाता है। और इसलिए जो है बड़ी बड़ी नदियां जो है, गंगा, यमुना नदी, कृष्णा है, कावेरी, अलकनंदा है, भागीरथी है, चिनाब है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, ऐसी कई बड़ी नदियां हैं जो अपने जल में क्षारीयता को समाहित किए हैं। और यही वजह है कि उनके जल में ऐसे गुणों के कारण जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होते, या यूं कहें कि वह जल जो है लंबे समय तक अपने आप को साफ सुथरा रखे रहता है। तो यह एक जो गुण है वो नदियों के जल में, बड़ी बड़ी नदियों में यह एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है और इसलिए नदियों की पवित्रता बनी हुई है और उपयोगिता बनी है। तो ऐसी स्थिति में जो है आज विश्व को इस विषय पर सोचना चाहिए और जितनी भी नदियां हैं उनकी पवित्रता बरकरार रखनी चाहिए। एक और आध्यात्मिक चर्चा यहाँ पर जरूरी है। वास्तव में जो मनुष्य प्रजाति है उसके इर्द गिर्द, उसके पर्यावरण के दायरे में कई ऐसी यादें हैं, कई ऐसी स्मृतियां हैं, कई ऐसी मेमोरीज हैं जो उसके शरीर से जुड़ जाती हैं और इस तरह से जो जीवन मरण का रहस्य है उसमें उलझा रहता है मानव। तो ऐसा कई पवित्र ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है, चाहे हम कुरान की बात करें, बाइबल की करें, गुरु ग्रंथ साहिब की करें, रामचरितमानस की करें या अन्य वेदों की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ इसमें एक जो रहस्य है वो सारा रहस्य जो है वो स्मृति का है।
कहने का आशय जो हमारी संवेदनाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। शरीर खत्म हो जाता है पर ऐसा मानते हैं कि हमारे दिमाग में वो स्मृतियां शेष रहती हैं। तो इन स्मृतियों को साफ करने के लिए, इन स्मृतियों को धोने के लिए जो है जल से बेहतर कोई वस्तु नहीं है। और इसलिए भी जो शुद्ध जल है वह हमारे अंतस में व्याप्त ऐसी अवांछित स्मृतियों को नष्ट करने में एक अहम भूमिका निभाता है जल। तो इसलिए भी हमें पानी की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए। तो आज ये चर्चा जो हुई है इसके पीछे जो हमारा प्रेरक तत्व है वो है नर्मदा जयंती। तो इस तरह से आज के दिन माँ नर्मदा जयंती मनाते हैं। तो आज माघ शुक्ल सप्तमी तिथि है और इसे पुत्र सप्तमी, रथांक सप्तमी, सप्त सप्तमी एवं महती सप्तमी के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरह से आज शनिवार और ये सप्तमी का त्योहार है। तो माँ नर्मदा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में एक बहुत विशाल भूभाग पर जो है माँ नर्मदा का आधिपत्य है और उद्गम भी चूँकि मध्य प्रदेश से ही है। तो इस तरह यहाँ पे इन्हें अत्यंत सम्मान और मानवीय रूप में पूजा जाता है। तो ये यहाँ पे इनका महत्व है। तो आज माँ नर्मदा के विषय में हम बात करते हैं। कहते हैं इस ब्रह्म सृष्टि में पृथ्वी पर नर्मदा माँ का अवतरण 3 बार हुआ। प्रथम बार पद्मकल्प के प्रथम सतयुग में, द्वितीय बार दक्ष सावर्णी मनवंतर के प्रथम सतयुग में और तृतीय बार वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के प्रथम सतयुग में हुआ है, ऐसा विवरण मिलता है। दूसरा एक तथ्य है कि माँ नर्मदा विवाहित हैं, अविवाहित नहीं हैं। तो इस विषय में और शोध की आवश्यकता है कुछ एक तथ्यों में। वर्तमान में अभी इन्हें कन्या रूप में पूजा जाता है पर ऐसा लेख मिलता है। प्रथम अवतरण के समय माँ नर्मदा ने राजा पुरुकुत्स को पति रूप में वर्ण किया था और इस कल्प में विंध्य के पुत्र पर्यंक पर्वत का नाम अमरकंटक हो गया था। तीसरी बार इस मनवंतर में जब नर्मदा जी ने भूतल पर अवतार लिया था तब उनका प्रलयंकारी रूप था। भगवान शिव ने उन्हें अपनी मर्यादा में रहने का आदेश दिया। तब वे अत्यंत संकुचित होकर पृथ्वी पर प्रकट हुईं। माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य सूर्य रथ पर निवास करते हैं। आज के दिन ही भगवान सूर्य ने रथ पर आरूढ़ होकर अपना प्रकाश पृथ्वी पर प्रकाशित किया। इसलिए इस दिन को भानु सप्तमी या रथांक सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आज ये कई पुण्य योगों का दिवस है। तो इस तरह से आप सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के ब्राह्मण घाट की, जो कि नरसिंहपुर जिले में स्थित है। और बात करते हैं जबलपुर की, तो ऐसे होशंगाबाद, ऐसे सभी शहरों से जहाँ से माँ नर्मदा होकर गुजरती हैं, वहाँ लोग श्रद्धालु इन्हें मातृवत स्वीकार करते हुए चुनरी चढ़ाने की परंपरा का निर्वहन करते हैं और अपने भक्ति भाव से माँ नर्मदा के तट पर पहुंचकर स्नान करते हैं। एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमेशा नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में सूर्य की उपस्थिति में ही स्नान करना चाहिए। तो इस तरह से द्विगुणात्मक इसका लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो धर्मावलंबियों के इस अवसर पर सभी ऐसे पवित्र नदी पर पहुंचकर अपने अपने ढंग से भक्ति भाव, पूजा अर्चना, वंदना करते हैं। अंत में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जितनी भी विश्व में नदियां हैं उन्हें साफ और स्वच्छ बनाए रखें और उनकी देखरेख करें और उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जाना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, नैतिक कर्तव्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।